जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त चल रहा होगा भैया। तैयारी वैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। माइंड मैप्स की क्लास ले रहे होंगे। पिछली क्लास आई होप मैं तक सोच के चल रहा हूँ कि आपने ले ली होंगी। पिछली जो भी 8-9 क्लासेस कितनी, आई थिंक 8 क्लासेस हो चुकी है माइंड मैप्स की। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक नीचे है। टेलीग्राम का भी अगर आपको ये मैप्स वगैरह डाउनलोड करनी है, इनकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है, तो टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी क्या लगती है। अगर बढ़िया लगे तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वो आपकी इच्छा है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। वो एक रिवार्ड हो जाता है कि भैया हाँ, जो इतनी मेहनत हो रही है ना, आपको नहीं पता, बट एक माइंड मैप बनाने में पूरा दिन लग जाता है मुझे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई टीम वगैरह तो है नहीं अभी। तो एक माइंड मैप बनाने में भैया बहुत मेहनत लग रही है, तो वो एक चीज़ हो जाती है कि भाई हाँ, अप्रिसिएशन मिल रहा है। ठीक है, और आपकी इच्छा है। शुरू करते हैं माइंड मैप्स की। आज बात करते हैं भैया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडिक्विटी, हमारी जो क्यूटी पाई है उसके द्वारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंसुरेशन 3D। भर भर के क्वेश्चन, भर भर के तो मीन्स ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो, या फिर 1 से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है भैया। 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं मेंसुरेशन 2D 3D से। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 तो ज़्यादा हो गए, 1 से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म आपको देखने को मिलेगा। कन्फर्म मान के चलो ये तो। ठीक है। अब वो चाहे प्रिज्म से देखने को मिले, क्यूबोर्ड से देखने को मिले, क्यूब से, सिलेंडर से, या मिक्स करके कुछ दे दे, इधर से उधर बनाने वाला दे दे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फॉर्मूलाज हमारे रिवाइज होना चाहिए। तो वो आज की क्लास में करने वाले हैं। पूरी मेंसुरेशन 3D कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहना क्लास के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड मीन्स ये आपके 3D डायग्राम में। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि 3D की बात करें तो 3D डायग्राम्स होंगे सारे। ठीक है, तो क्यूबॉइड जो होता है वो किससे बन के बनना होता है? ऐसा मान के चलो ये रेक्टेंगल का भैया है। रेक्टेंगल के क्या है, बड़े भैया हैं ये हमारे क्यूबॉइड भैया। ठीक है, इनमें एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो देखो, किसी भी कोई भी जो आकृति है आपकी 3D हो, 3D आकृति कोई भी है ना, उसका जो वॉल्यूम निकालने का होता है, कौन सी आकृति 3D में भी, जिसका एक बेस हो और एक टॉप हो। जैसे क्यूबॉइड का एक बेस होगा, एक आधार होगा और एक टॉप होगा। ठीक है ना? तो जिसका एक बेस और एक टॉप हो ना, तो उसका वॉल्यूम निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बेस का एरिया मल्टीप्लाई उसकी हाइट। अब क्यूबॉइड में इसको अप्लाई करो। देखो, क्यूबॉइड में बेस क्या है आपका? लेंथ इंटू विड्थ। तो बेस का एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू विड्थ और इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत? आपका कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स, कर्व्ड सरफेस एरिया में कौन सा एरिया आता है आपका? इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इसमें कौन सा आता है कि इसमें टॉप और बेस को हटा दो। जो बेस है आपका, यानी कि जो ऐसे मान के चलो आपका जिस रूम में बैठे हो ना अभी, वो क्या है? क्यूबॉइड है। ठीक है, चारों तरफ रूम को देखो, ये क्यूबॉइड है। इसका टॉप यानी कि इसकी छत, और इसके जो आपका जमीन है, फर्श है, इसको हटा दो, तो जो चारों तरफ की दीवारें बचती हैं, इनका जो एरिया है वो क्या कहलाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B × H, या फिर दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं हमें पेरीमीटर। आपका पेरीमीटर इंटू हाइट, दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसी आकृति जिसमें एक फर्श हो, एक आपकी छत हो, तो उसका निकालना है तो पेरीमीटर इंटू हाइट कर देना, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा आपका? एक तो आपके छत और एक आपका फर्श जुड़ जाएगा। अभी रूम में देखो, तो उसमें छत और फर्श का अगर एरिया में कर्व सरफेस एरिया में जोड़ दूं, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हमारा सी ऐसे क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? 2 × लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट। तो इसमें अगर मैं टॉप और बॉटम का अगर जोड़ू, तो वो क्या आ गया आपका? ट्वाइस इंटू LB। अगर इसको पूरे को सोल्व करोगे तो क्या आएगा? L × B, B × H और प्लस H इंटू आपका आ गया L। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत? और उसको ट्वाइस कर देना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप जब रूम को इमेजिन कर चुके हो, अपने जिस रूम में बैठे हो, तो उसमें एक देखो, एक कोना पकड़ो और उसके सामने जस्ट एक कोना पकड़ो। तो एक ऊपर पकड़ना है, एक नीचे पकड़ना है। तो इसमें अगर एक रोड में एक पाइप डालूं,
तो वो उस पाइप की मैक्सिमम रोड है ना वो फिट हो सकती है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, वो होती है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, अब बात आती है ये कि अगर मुझे दिया गया हो क्या, ये देखो इस डायग्राम में देखो, ये 3 एडजेसेंट सरफेस है। ठीक है, एडजेंस क्या बोलते हैं इसको, एक तो वर्ड कोई अटक जाता है ना, छोड़ो। इसमें ये मान लो कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तीनों सरफेस है। ठीक है, और तीनों आपस में एडजेसेंट है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालूं इसका वॉल्यूम, तो x इंटू वाई इंटू जेड। अब बोले भैया ये कैसे होगा, देखो x सरफेस एरिया है तो x बराबर क्या होगा यहाँ से l इंटू बी। ऐसे ही y निकालूंगा तो y क्या होगा, b इंटू एच। जेड निकालूंगा तो h इंटू एल। अगर मैं x y z निकालूंगा तो यहाँ से होगा l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है अंडर रूट, यहाँ से एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कर दूंगा, तो इधर भी एक्स वाई और जेड का अंडर रूट कर दूं, तो ये क्या आ गया, एल इंटू बी इंटू एच, यही तो वॉल्यूम होता है। तो वो क्या आ गया आपका, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये भी याद हो गया, कभी कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आनी चाहिए। अरे बोलो भैया आएगी क्या, नहीं आएगी ना। अभी देखो, अभी अगला क्या है कि आपका ये जो क्यूबॉइड है, इसके में ये कॉर्नर्स ऐसे कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ऊपर ओपन बॉक्स बनेगा, ऊपर रेक्टेंगुलर सीट बनेगी, इसके जब चारों को कट कर देंगे तो उस सीट का वॉल्यूम क्या आएगा, वो आएगा एक्स एल माइनस टू एक्स। ठीक है, ये एक तो खिसकता क्यों है, एक्स और बी माइनस टू एक्स। एक्स क्या है, जो कॉर्नर की साइड आप कट करोगे ना उसकी लेंथ है, कि भैया जैसे कि मान लो क्वेश्चन में बोल देगा कि 2 सेंटीमीटर के कॉर्नर कट कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर की, तो वही क्या आपका एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। इसके बाद में बात आती है क्यूब की। रेक्टेंगल से अगर क्यूबॉइड बन रहा है तो स्क्वायर से क्या बनेगा आपका, क्यूब बनेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका a की पावर 3, यानी कि साइड की क्यूब हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि अभी मान के चलोगे आप जिस रूम में बैठे हो वो क्या है, क्यूब है, तो इसके अगर चारों दीवारों को मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो चारों दीवारों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो वो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टॉप और बॉटम का जोड़ दो, 6a स्क्वायर। 6 आपकी सरफेस है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रोड जो आपकी फिट कर सकते हैं, ठीक है, सबसे लंबी रोड इसमें फिट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी आपकी a अंडर रूट 3 हो जाएगी। अरे बोलो भैया, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। सर ये करने से पहले इधर आते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं अभी। सिलेंडर बोले तो भैया बेलन, जब बेलन की बात करते हो तो बेलन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें ये आर इसकी त्रिज्या होती है और ये हाइट होती है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा लेटा दिया हमारे बेलन को, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी थी। तो बेलन का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि कोई भी आपकी 3D डायग्राम हो, उसका अगर एरिया निकालना है, उसका एक टॉप एक बॉटम है, तो क्या करना है, और दोनों सेम है, टॉप और बॉटम सेम है, तो बेस का एरिया मल्टीप्लाई कर देना हाइट से। तो यहां से सिलेंडर का अगर निकालो तो सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये निकला है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया देखो इसका निकालने का फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, पर निकालने का तरीका एक आप रिलेट करके चलो ना, तो उससे क्या है याद जल्दी होता है। तो रिलेट करने के लिए क्या करना है आपको, ये सिलेंडर इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या की, एक कैंची ली और यहाँ से कट कर दिया, तो एक ऐसी सीट बनेगी। ठीक है, अरे बोलो भैया, एक इमेजिन करो कि आप कोई भी कैन है, मान लो कि सॉफ्ट ड्रिंक का कोई कैन है, रेड बुल वगैरह जो सॉफ्ट ड्रिंक आती है ना, उनका कैन है आपके पास, उसको क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो ऐसे लेंथ के, तो वो क्या बन जाएगी, एक सीट बन जाएगी, एक चद्दर बन जाएगी। ठीक है, तो ये चद्दर होगी ना, उसका जो ये लंबाई होगी वो होगी जो आपको उसका नीचे वाला बेस का जो सर्कल होगा उसकी पेरीमीटर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, और ऊंचाई जो उसकी ऊंचाई थी, तो ये क्या आ जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो ये वाला एरिया वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच आ जाएगा। अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बॉटम और टॉप का जोड़ देना है, तो 2 पाई आर एच है, और टॉप और बॉटम पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे
तो 2πr² आ जाएगा। तो यहाँ से 2πr कॉमन लिया तो h प्लस आर आ गया आपका। ये क्या बन गया आपके टोटल फॉर्मूले का सूत्र, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आई होप नहीं होगी। अभी बात करते हैं होलो सिलेंडर की, खोखले गोलन गोले बेलन की। ठीक है, खोखले जब बेलन की बात करते हैं, ये देखो एक इमेजिन करो खोखला बेलन, क्या इमेजिन करोगे आप, वही सेम केन इमेजिन करो। अभी केन क्या था, भरा हुआ था, केन के अंदर भी कुछ माल मटेरियल था, अभी केन खाली हो गया, तो केन के अंदर भी वॉल्यूम होगा ना, तो जो वॉल्यूम होगा उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, πr²h। देखो यहाँ पे एक मिनट, वॉल्यूम क्या होगा, πr²h था उसका। अभी अंदर से मैंने क्या किया था, एक छोटा गोला बेलन निकाल दिया उसमें, तो पाई छोटे की छोटी त्रिज्या तो r²h, दोनों की लंबाई सेम होगी, तो यहाँ से πh कॉमन लिया मैंने, तो r² माइनस r², ये क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करो तो बाहर का तो था ही, ठीक है, अब अंदर भी अगर खोखले की बात कर रहे हो तो अंदर भी एक होगा ना, कि भैया अंदर से खोखला है तो अंदर भी एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये समझ लिया करो कि टॉप और बॉटम को छोड़ के जहां पे आप कलर कर सकते हो, तो आपके पास जो केन था उसके बाहर कलर कर सकते हो, तो अंदर भी तो खोखला है ना, तो अंदर भी तो कलर कर सकते हो। तो अंदर बाहर का क्या था, 2πr था, ठीक है, 2πrh था, और अंदर का क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। तो यहाँ से 2πh कॉमन लेंगे तो बड़ा आर स्मॉल आर, ठीक है, यही क्या हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टॉप और बॉटम को जोड़ देंगे तो 2πr² माइनस स्मॉल r² हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत यहाँ तक। अभी बात करते हैं, एक रेक्टेंगुलर सीट हमारी, रेक्टेंगुलर सीट, ये मान के चलो ये कोई सीट है मेरे पास। अभी क्या कर रहे थे, हमने एक बेलन को काटा था, ये बेलन था, इसको यहां से काटा था तो एक रेक्टेंगुलर सीट बन रही थी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीट को फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर लेंथ के अलोंग फोल्ड करोगे, लेंथ के अलोंग फोल्ड करोगे तो जो आपका पेरीमीटर होगा बेलन का बेस का वो क्या हो जाएगा, लेंथ के बराबर। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगी, लेंथ अपॉन 2π, ठीक है, और जो लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर रहे हो तो हाइट क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, हाइट बराबर आपका बेस हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बेस के अलोंग आप फोल्ड कर रहे हो, या फिर ब्रेथ यानी चौड़ाई की अलोंग आप फोल्ड कर रहे हो, तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा आपकी चौड़ाई, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, विड्थ अपॉन 2π। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर चौड़ाई के अलोंग फोल्ड कर रहे हो, विड्थ के अलोंग फोल्ड कर रहे हो, तो आपका हाइट क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ऐसा करके याद कर सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत यहाँ तक। आगे बात करते हैं, फ्रस्टम से पहले कौन की तो बात हो जाए। कौन भैया कहाँ पे, कौन भैया, ये रे कौन भैया, क्या है ये, कौन भैया है, आपने आइसक्रीम खाई होंगी, सॉफ्टी जो आती है ना जिसमें अंदर भर के देते हैं, वो खाई होगी आपने ऐसी वाली। ठीक है, तो वो क्या होता है कौन, या फिर बर्थडे में आपने एक टोपी आती है, ठीक है, देखा होगा टीवी वगैरह में, पहनी भी नहीं होगी तो एक टोपी आती है जो बर्थडे, जो जिसका भी बर्थडे होता है उसके सिर पे ऊपर लगाते हैं कोन टाइप की, तो वो उस टाइप का वो क्या होता है, कोन होता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, एकदम नुकीला टाइप का होता है, नीचे एक सर्कल का बेस होता है। तो उस कोन की वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो वो होता है 1/3πr²h। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि उसके चारों तरफ बेस को छोड़ के, तो वो होता है πrl। एल क्या है यहाँ पे, जो ये स्लांट हाइट है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ये वाली देखो, ये कोण है, ये तो हो गई हाइट, ये यहाँ से सेंटर है इसका, ये आपके रेडियस, ये हाइट, ये स्लांट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो πrl हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की तो πrl, तो कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें क्या जोड़ दो आप, बेस का एरिया जोड़ दो, तो πr² बेस का एरिया मैंने ऐड कर दिया, तो πr यहाँ से l प्लस आर आ गया आपका, ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। अब बात करते हैं स्लांट हाइट की, एल की बात करते हैं, तो देखो एल हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, आपकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो स्लांट हाइट क्या आ गया आपकी, तिर्यक ऊंचाई क्या आ गई, अंडर रूट r² प्लस h²।
नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अरे बोलो भैया, ये बात आ गई। अभी बात करते हैं, अभी क्या बात करते हैं भैया, अभी बात करते हैं रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, चारों तरफ घुमाऊंगा, तो एक 3D डायग्राम में क्या बनेगा, एक कोन बनेगा। इसका पाथ को अगर फॉलो करूंगा मैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक कोन बनेगा। इमेजिन कर पा रहे हो तो करो, वरना रट्टा मारो। जय हिंद जय भारत। ठीक है, जब कोर्स कर रहे होंगे तो सर ने बताया होगा बहुत बढ़िया तरीके से कि जब आपके राइट एंगल ट्राइंगल को घुमाया जाता है कहीं से भी पकड़ के, या तो परपेंडिकुलर से या बेस से, हाइपोटेनस से घुमाओगे ना, हाइपोटेनस के अलाउंग घुमाओगे तो दो कोण बनेंगे। दो कोण किस प्रकार बनेंगे, दो कोण इस प्रकार बनेंगे, देखो इस टाइप से दो कोण बनेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल को घुमा रहा हूं अलोंग विथ परपेंडिकुलर, तो देखो जिसके अलोंग घुमा रहे हो ना, जैसे ये परपेंडिकुलर आपका ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, जिसके अलोंग घुमा रहे हो उसके बराबर हाइट हो जाएगी। परपेंडिकुलर के अलोंग घुमा रहा हूं तो हाइट बराबर जो आपकी कोण की हाइट होगी वो परपेंडिकुलर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अलोंग विथ बेस घुमा रहा हूं तो हाइट बेस के बराबर आ जाएगी। अलोंग विथ हाइपोटेनस घुमा रहा हूं तो इसमें थोड़ा अलग होगा, ये छोड़ो। तो रेडियस दोनों में उल्टा हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर के अलोंग घुमा रहा हूं तो बेस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, आपका बेस हो जाएगा, और बेस के अकॉर्डिंग घुमा रहा हूं तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। स्लैंट हाइट दोनों में बराबर होगी, हाइपोटेनस हाइपोटेनस। ये तो हो गई ये चीज। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर हाइपोटेनस का अलोंग घुमा रहा हूं मैं, रोटेट करवा रहा हूं, तो उस कंडीशन में दो कोण बनेंगे। जब दोनों कोनों का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो होगा 1/3, ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का, अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होगा आपका, दोनों कोण का वॉल्यूम होगा। यहां से अगर एक का निकालना चाहो तो डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अरे बोलो भैया, कहो ना दिक्कत, कहो ना समस्या, ना ही ना। ये तो बात होगी राइट एंगल ट्राइंगल के अलोंग घुमाने की। अगर सेक्टर आपका सेक्टर बोले तो 1/4 होता है ये किसका, सर्किल का, इसको घुमाया जाता है तो इसके पाथ से भी एक कोण बनेगा। ये आपका एक सेक्टर है, ठीक है, इसको मैं अगर चारों तरफ पकड़ के घुमाऊंगा तो इससे भी एक क्या बनेगा, कोण बनेगा, और उसकी रेडियस क्या होगी, वो होगी r/4। यानी कि सेक्टर की रेडियस अगर r है तो वो r/4 होगी। ठीक है, हाइट क्या होगी, वो होगी √15/4r। अब कैसे होगी, क्यों होगी, ये क्लास में बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँ तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, ये πr/2 होगी। ठीक है, πr/2 होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। ठीक है, तो इसको लेके जब रेडियस बनाओगे तो यहाँ से रेडियस आएगी आपके r/4, ठीक है, 2πr के बराबर। ये क्या हो जाएगी, उसकी जो कोण, ये कोण बनेगा ना, इसकी पेरीमीटर बन जाएगा, तो वो 2πr के बराबर होगा। तो पाई से पाई गया, तो यहाँ से कोण की रेडियस क्या आ जाएगी, r/4 आ जाएगी। इसी को जब फॉर्मूले में रखेंगे, कौन से फॉर्मूले में, आपका हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l² माइनस r²। तो ये अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से l² माइनस r²। ठीक है, इन दोनों का मान रखोगे तो हाइट का मान आ जाएगा √15/4r। ठीक है, स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट हो जाएगी आपकी r इसकी रेडियस के बराबर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अभी बात करते हैं, सेमी सर्कल को घुमाओगे तो रेडियस की r/2 हो जाएगी, स्लांट हाइट इसके r के बराबर हो जाएगी, और हाइट हो जाएगी वो √3/2 r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बात करते हैं फ्रस्टम की। फ्रस्टम क्या बोलते हैं इसको, छिनाग, छिनाग ऐसे कुछ करके बोलते हैं हिंदी में। कहाँ गया फ्रस्टम, ये रहा। ठीक है, फ्रस्टम की बात करते हैं। फ्रस्टम क्या है, देखो ये कोण था हमारे पास, इस कोण का क्या, मैंने यहाँ से टॉप उठा दिया, यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, ऊपर वाला एक कोण था छोटा वाला, जैसे मानो आपके पास आइसक्रीम है, ठीक है, जो कोण वाले आइसक्रीम आती है, नीचे से छोटा सा एक टुकड़ा तोड़ दो तो नीचे से खोखला भाग बन जाता है। तो जो
अभी टुकड़ा तोड़ने के बाद वो टुकड़ा खा लो आप, ऐसे मान लो। अब जो आपके हाथ में बचा ना, वो क्या कहलाता है, एक फ्रस्टम होता है, ठीक है। हिंदी में छिनात करके कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, मुझे भी कंफर्म पता नहीं क्या नाम प्रोनाउंस करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/3 पाई, फिर हाइट इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर प्लस आपका आर इंटू आर। देखो यहाँ पे बड़ा वाला आर क्या है, नीचे वाला जो बड़ा वाला सर्किल है इसकी रेडियस। स्मॉल आर क्या है, छोटे वाले ऊपर वाला जो टॉप वाला सर्किल है उसकी रेडियस, ठीक है, कोई दिक्कत। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो होता है पाई एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या जोड़ दो आप, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन टॉप का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये दोनों जोड़ दो किसमें, सी ऐसे में, तो आपके पास टी ऐसे आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। स्लांट हाइट की बात करेंगे तो स्लांट हाइट आ जाएगी आपकी क्या, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा आपकी स्लांट हाइट आ जाएगी। ये देखो एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये बात होगी फ्रस्टम की। बोलो भैया हाँ कि ना। अभी बात करते हैं स्पेयर की, गोले की। तो गोले में मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, अब गोले में टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। सेमी स्पेयर की बात करें, सेमी स्पेयर के मतलब दो भागों में अगर डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ एक तो गड़बड़ नाम में हो गई भैया, मैं मैप सही करके डाल दूंगा। नाम में गड़बड़ क्या हो गई, ये था हमारे सेमी स्पेयर, ठीक है, ये हमारे सेमी स्पेयर है, ये हमारे होलो स्पेयर है, ठीक है। मैं डालूंगा तब नाम सही करके डाल दूंगा टेलीग्राम पे, नो प्रॉब्लम, दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, होलो स्पेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम होलो स्पेयर का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर। मैं तभी देखूँ, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ सेमी स्क्वायर का, यहाँ पे आ रहा है फॉर्मूला होलो स्क्वायर का, ये कंफ्यूजन कैसा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैसे, बाहर वाले का स्क्वायर देखो 4/3 बाहर वाले का स्क्वायर माइनस 4/3 अंदर वाले का स्क्वायर, ठीक है, कि अंदर से निकाल लिया तो उसका स्क्वायर क्यूब, सॉरी, तो यहाँ से 4/3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अरे बोलो भैया, ठीक है। सेमी स्क्वायर की बात होगी, सॉरी होलो स्क्वायर की बात होगी। अभी बात करते हैं सेमी स्क्वायर की, ठीक है, होलो स्क्वायर को काट लो। सेमी स्क्वायर का मतलब होता है कि गोले को देखो, यहाँ से अगर मैं इसको दो भागों में कट कर दूं तो पूरे का क्या था, 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब था, तो अगर दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कर्व्ड सरफेस एरिया इस बार होगा क्योंकि इस बार इसका बॉटम है, इसका बॉटम है, मीन्स जो ऊपर वाला है ना, टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो नीचे वाला सर्कल का भी एरिया शामिल हो जाएगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अरे बोलो भैया, ठीक है, ये बात हो गई। अभी मैक्सिमम से पहले बात कर लेते प्रिज्म की। प्रिज्म देखो, प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया, बेस का एरिया इनटू हाइट, ठीक है। ये अब देखो प्रिज्म में क्या होता है कि आपको बोल देगा कि या तो प्रिज्म इसका बेस है, क्वेश्चन में दिया होगा ये क्वेश्चन में दिया होगा या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या फिर स्क्वायर दे देगा, या फिर रेक्टेंगल दे देगा, ऐसे करके बोलेगा कि प्रिज्म का ये है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका बेस, या फिर स्क्वायर है, ऐसे करके बोलेगा। तो जो भी बोलेगा उसका एरिया का बेस का एरिया इनटू हाइट करके वॉल्यूम निकाल लेना। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आएगी तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो सी एस ए में क्या जोड़ देना, ट्वाइस इनटू बेस का एरिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही पिरामिड की बात करें, देखो ये आपका बेलन था, बेलन का 1/3 निकालोगे ना यहाँ से,
केवल एक को लेके ऊपर नुकीला भाग निकालोगे तो वो क्या निकल रहा था, कोन निकल रहा था। अगर प्रिज्म का 1/3 निकालोगे तो पिरामिड निकलेगा। तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ये वाली होती है इसमें, देखो ये वाले, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सी ऐसे आपकी यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आपका ट्वाइस इंटू बेस का एरिया, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। आगे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक और है, क्या कि मैक्सिमम 3D ऑब्जेक्ट्स फिट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि यहाँ पे देखो क्या है कि एक सिलेंडर में आपका क्या है, कोन फिट है। सिलेंडर में अगर कोन फिट हो मैक्सिमम साइज का, सिलेंडर में क्या फिट हो, मैक्सिमम साइज का कोन, तो सिलेंडर की अगर एरिया 3 है तो कोन का एरिया 1 होगा, ठीक है। अगर सिलेंडर में मैं मैक्सिमम साइज का क्या फिट कर दूं, स्पेयर फिट कर दूं, गोला फिट कर दूं, तो सिलेंडर रेशियो आपका स्पेयर, सिलेंडर का कितना होगा, 3 होगा, और स्पेयर का कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम। अगर क्यूब जो आपका है, ये क्यूब है, इसमें मैं मैक्सिमम जिस वॉल्यूम का एक बुक फिट कर सकता हूँ सिलेंडर, तो उस क्यूब और सिलेंडर का एरिया का क्या होगा, क्यूब का अगर 14 है तो सिलेंडर का क्या होगा, 11 होगा। और हाइट जो होगी सिलेंडर की वो होगी आपके क्यूब के साइड के बराबर, और रेडियस होगी r/2। ये देखो ये टोटल r है, a है, तो ये a/2 होगी क्या, आपकी r बराबर a/2, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। आगे चलते हैं, अगर मैं क्यूब में मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या फिट करूं, स्पेयर फिट करूं, गोला फिट करूं, तो उस गोले की त्रिज्या होती है उसकी साइड के हाफ के, ठीक है। और क्यूब का एरिया रेशियो स्पेयर का यानी कि आपके गोले का रेशियो होता है, क्यूब अगर 21 है इसका तो स्पेयर का 11 होगा, ठीक है। ऐसे ही स्पेयर में अगर मैं क्यूब फिट करूं तो वो होगा 11√3/7 उसका रेशियो, और उसकी जो साइड होगी अंदर वाले स्पेयर की वो होगी 2r/√3। और इसी के साथ मेंसुरेशन कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। देखो इसमें क्या है, एक तो प्रिज्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्रिज्म के तीनों फॉर्मूले रट लेना, रट लेना भैया, ये तीनों फॉर्मूले रट लेना याद करके, ठीक है। एक तो ये एक आपको रटना है, वैसे तो सभी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है भैया, ठीक है। कुछ भी नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी शुरू करते हैं, या तो नंबर सिस्टम करेंगे या फिर एलजेब्रा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की शायद एक क्लास में हो जाएगा नंबर सिस्टम, एलजेब्रा में शायद 2 लगे, तो पहले नंबर सिस्टम करते हैं, ठीक है, फिर एलजेब्रा करेंगे। तो मिलते हैं कल नंबर सिस्टम के साथ, तब तक के लिए आप क्लासेस देखते रहिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, बढ़िया बढ़िया से कमेंट करते रहिए, ताकि मेहनत जो होता है ना वो सफल हो जाती है भैया। अभी नया नया स्टार्ट किया है तो होता है ना कि बढ़िया बढ़िया कमेंट देखने को मिले तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। तो लाइक कमेंट शेयर जो भी होता है वो कर देना। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहो मैप्स डाउनलोड करो, रिवाइज करो, और फोड़ते हैं मचाते हैं एडिक्विटी के पेपर पैटर्न में। और अभी जैसे 29 से आपके 29 के बाद अप्रोक्स आपके फेज 13 के भी जो आंसर की वो रिलीज हो जाएंगे, तो उसका भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।